शर्त यही कि मैंने बार बार बच्चों से कहा है कि आप अहिंसात्मक आंदोलन करिएगा, अहिंसात्मक रूप से रहिएगा, तो मैं मरते दम तक आपके साथ था, साथ और साथ रहूंगा। 28 तारीख को मैं बच्चों के साथ रहूंगा। शर्त है अहिंसात्मक आंदोलन हो। लाठी चलेगा। आप तो जानते हैं कि अभ्यर्थी जब उतरता है सड़क पर अपने हक को लेने के लिए, अपने हक को छीनने के लिए, तो पुलिस प्रशासन हो या नीतीश सरकार हो या सम्राट चौधरी की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, तेजस्वी यादव की भी सरकार अगर हो, तो लाठी चलती है और कुछ नहीं कहा जाता, बस पीट दिया जाता है। मैं जाऊंगा लाठी मार। गुरु है, गुरु को लाठी बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बजाइए। अगर मैं अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहा हूँ और आपके पास जा रहा हूँ और अहिंसात्मक में आप लाठी मार रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है। कि ना मैं भाजपा का हूँ, ना जदयू का हूँ, ना राजद का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ। मैं किसी दल का नहीं हूँ। किसी के सपोर्टर नहीं है। बच्चे के हैं हम। किसी के सपोर्टर? बच्चे के सपोर्टर हैं। केवल याद दिलाना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों जरूरी है, डोमिसाइल पॉलिसी क्यों जरूरी है। आप ही बता दें कि क्यों जरूरी है। अपना पेट भरा रहेगा तब ना दूसरे को खिलाइएगा। बिहार के लड़कों को दूसरा, पूरे भारत में कहीं आरक्षण नहीं। अब पूरे भारत का आरक्षण बिहार में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए 28 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कुछ लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उधर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इन्हीं के लोग मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं छात्र नेता सौरभ हो गए और भी अभ्यर्थी हो गए जो मुलाकात करें, लेकिन 28 तारीख को गुरु रहमान सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, अभ्यर्थियों का साथ देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अभी बस अगर बोल देते हैं तो उस भीड़ में हम जरूर ढूंढेंगे गुरु रहमान को कि सप्लीमेंट्री के लिए अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। एक तरफ कुछ लोग चले गए हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन सब मामले पर लेके वहां पे आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें। लेकिन 28 तारीख को आपको भी आया होगा फोन, आपको भी आया होगा मैसेज कि अभ्यर्थी सड़क पर उतरने वाले हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले। तो क्या हम ये समझें कि आप उतरेंगे या ये हम समझें कि आप चुपचाप रहेंगे, नहीं उतरेंगे? देखिए, चुप रहना तो मेरे फितरत में शामिल नहीं है, और निश्चित रूप से जो दिल्ली गया है वो लोग भी मेरे कंसर्न नहीं किया है, और हमारे ही बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से 28 तारीख को बच्चे रोड पर उतर रहे हैं। मैं 100% उनके साथ हूँ। शर्त यही कि मैंने बार बार बच्चों से कहा है कि आप अहिंसात्मक आंदोलन करिएगा, अहिंसात्मक रूप से रहिएगा, तो मैं मरते दम तक आपके साथ था, साथ और साथ रहूंगा। 28 तारीख को मैं बच्चों के साथ रहूंगा। शर्त है अहिंसात्मक आंदोलन हो। तो साथ रहेंगे मतलब कि क्या वीडियो के जरिए साथ दीजिएगा या उन लोग के पास पहुंच जाइएगा? जाऊंगा जहां आप जाइएगा, जो जाएंगे। जिस तरह से आप सिपाही दरोगा में उतरे थे, बेटी को पकड़े हुए थे, रो रही थी तो पिता पिता कह के आपको दर्द बता रही थी, तो क्या उसी तरीके से आप पहुंचेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों? हाँ बिल्कुल भाई, मैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, चूंकि हमारी डिमांड रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हमारी डिमांड रही है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, हमारी डिमांड रही है कि आपको जो रिलैक्सेशन, तो डोमिसाइल और एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत सारे मुद्दा को लेकर कुछ लोगों ने कहा था कि दिल्ली भेजिए, तो हमारे बहुत सारे बच्चे गए। ये सौरभ के नेतृत्व में 3-4 बच्चे दिल्ली गए हैं। तो 28 तारीख को ये लोग जाएगा, तो निश्चित रूप से 28 तारीख को मैं इन लोग पास पहुंचूंगा और तो लाठी चलेगा। आप तो जानते हैं कि अभ्यर्थी जब उतरता है सड़क पर अपने हक को लेने के लिए, अपने हक को छीनने के लिए, तो पुलिस प्रशासन हो या नीतीश सरकार हो या सम्राट चौधरी की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, तेजस्वी यादव की भी सरकार अगर हो, तो लाठी चलती है और कुछ नहीं कहा जाता, बस पीट दिया जाता है। देखिए, अगर अहिंसात्मक रूप से आंदोलन लोग कर रहा है और उसके बाद भी लाठी चलती है, तो मैं इस तरह के लाठी खाने से नहीं डरता। मैं जाऊंगा लाठी मार। गुरु है, गुरु को लाठी बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बजाइए। अगर मैं अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहा हूँ और आपके पास जा रहा हूँ और अहिंसात्मक में आप लाठी मार रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है। बहुत सारे लोग पहुंचेंगे सप्लीमेंट्री को लेके। तो आप ये बताएं कि क्या आपको नीतीश कुमार का वो भाषण याद है गांधी मैदान वाला? क्या आपको वो ट्वीट याद है अतुल प्रसाद वाला? मुझे नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश जी का और माननीय अतुल जी का ही वो भाषण और ट्वीट याद है कि अतुल जी ने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, नीतीश कुमार ने कहा था कि हम पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ रिजल्ट देंगे। तो उसी बात को लेकर अहिंसात्मक रूप से बच्चे जा रहे हैं और बच्चों के साथ में जाओ। एक समय में भाजपा के लोग भी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री बहुत जरूरी है, इतना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। तो अब सब चुप क्यों है? विजय सिन्हा हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, नितिन नवीन हो गए, कल विद्यापति भवन में हमारी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सप्लीमेंट्री, डोमिसाइल, ये सब को लेके कुछ लोग बोले, लेकिन उस दम के साथ नहीं बोले कि शिक्षक अभ्यर्थी को भरोसा हो जाए भाजपा सरकार।
देखिए इस पर तो मैं कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ना मैं भाजपा का हूं, ना जदयू का हूं, ना राजद का हूं, ना कांग्रेस का हूं। मैं किसी दल का नहीं हूं। किसी के सपोर्टर नहीं है? बच्चे के हैं हम, किसी के सपोर्टर? बच्चे के सपोर्टर हैं। हाँ। बच्चों का सपोर्टर मैं था, बच्चों का सपोर्टर भीड़ में हम जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि मैं उस भीड़ में रहूंगा, आप जरूर हमको ढूंढिएगा, देखिएगा। लेकिन अगर बच्चे अगर कोई हिंसात्मक गतिविधि करते हैं तो मैं नहीं रहूंगा, उस वक्त हट गए। उस वक्त हट जाएंगे। लेकिन अहिंसात्मक रूप से बच्चे जा रहे हैं तो मैं बच्चों के साथ जाऊंगा, और जो भी जदयू के जो भी नेता हैं जिनसे ये लोग मिलेंगे, उनसे मिलकर हम डिमांड रखेंगे। आप ही ने कहा था तो आप ही सुनिए हुजूर। अच्छा, किस तरह से ये मामला बहुत गंभीर होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अहिंसात्मक वे में लेटर जाके देने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री लेने के लिए जो महिलाएं पहुंचेंगी, अपने गोद में बच्चा लेके पहुंचती हैं, दूर दूर से पहुंचती हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? मतलब ऐसा क्या कर दें कि सप्लीमेंट्री झट से मिल जाए? ये नहीं कि आश्वासन मिले फिर बेचारे जाएं। कुछ नहीं, केवल याद दिलाना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों जरूरी है, डोमिसाइल पॉलिसी क्यों जरूरी आप है। ही बता दें कि क्यों जरूरी है आज। इसलिए जरूरी है कि सब बहुत सारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और यहाँ के जो बच्चे और बच्चियां रिजर्वेशन में आते थे वे छट गए हैं, और बाहर के स्टेट वाले को मिल गया है आरक्षण का लाभ उधर मिल गया है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री जरूरी है। दूसरी बात की आप बिहार की वैकेंसी है, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकली तो यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, अन्य वाले भर लिए, इसलिए डोमिसाइल जरूरी है। और साथ ही साथ आपने तुरंत रिजल्ट ले लिया है, जिसमें बहुत की एज समाप्त हो गई है, इसलिए एज रिलैक्सेशन जरूरी है। लोगों के पास हम पहुंचे थे, ये बात पहले भी हमारी हुई है, जब डोमिसाइल की बात छेड़ते हैं हम, तो उनका कहना है कि भारत में सभी बच्चे अपने हैं, सभी लोग को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये एक तरह से गलत भी लगता है, क्योंकि बिहार के बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। उनको आप ही नहीं कहा, अगर भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर जान देना हो तो रामांतर से पहले जान देगा। लेकिन भैया एक बात बताइए, अपना पेट भरा रहेगा तब ना दूसरे को खिलाइएगा। बिहार के लड़कों को दूसरा, पूरे भारत में कहीं आरक्षण नहीं, अब पूरे भारत का आरक्षण बिहार में, ये कहीं से सोचने की बात कोलकाता से पहुंच ही जाएगा, उत्तर प्रदेश पहुंच जा रहा है, कहीं से हरियाणा से पहुंच जा रहा है, जा रहे हैं बिहार, अब तब जा रहे बिहारी। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री मुख्यमंत्री ने कहा था, इसलिए याद है हमको, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सप्लीमेंट्री अतुल प्रसाद जितना कहे थे उतना ही, या जितना डिजर्व करते हैं उतना? अतुल प्रसाद का 1% बात पर हमको विश्वास नहीं है। अतुल प्रसाद जितना कहे तो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो हटा देते हैं। जितना जरूरत है और जितना चाहिए वाजिब है, बहुत है, तो सरकार जो वाजिब है वो दीजिए। और कुर्सी जो खाली है उसी को लेकर ना डिमांड। हाँ, तो जो कुर्सी खाली है उसी कुर्सी को भरिए, बिहारी से भरिए। वो तो टीआरई 3 में भरने का उपाय लग रहा है। टीआर 3 में भर दीजिएगा, तो बाकी जो आप चोर को छांट रहे हैं तो वो खाली हो रहा है ना, उसमें भरिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार टीआरई 3 में बस कुछ ही दिन बाकी है, उधर भी चोर पहुंचेंगे, फिर वही चोर सक्रिय है। लेकिन योगी जी ने कल जो लागू किया है कानून उत्तर प्रदेश में कि आजीवन कारावास, 2 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, तो निश्चित रूप से उसी तरह की प्रावधान को मैं बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, वो भी अध्यादेश जारी करे। चोर पहुंचेंगे लेकिन चोर की चोरी हम लोग नहीं चलने देंगे, तय है। अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो आंदोलन होने वाला है 28 तारीख को, उसमें नहीं दिखे तो अभ्यर्थियों को क्या बोलेंगे? उसमें नहीं दिखे तो फिर दोबारा कभी हमको टीचर पर या किसी पर या अनुकूल के साथ, अनुकूल को बोल रहे हैं कि फिर आप हमको इंटरव्यू देते, आप नहीं देखिएगा, आपके बारे में हम कुछ बोलेंगे। 28 तारीख को एकदम ठान लिए कि आप उतरेंगे, हक लेने, हक के लिए उतरेंगे। अहिंसात्मक रूप से आप करिएगा, पिटाना अच्छी चीज नहीं है। हम लोग अपने हक को मांगने जा रहे हैं, इसलिए हक की मांग करेंगे। चलिए देखिए, बड़ा बात, बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। गुरु रहमान हमेशा अभ्यर्थी की आवाज बने हैं, आप जानते हैं। अब हर दिन थोड़ी सड़क पर उतर के गरजेंगे। अब तारीख है 28 तारीख, और 28 तारीख को 2 चीज जरूर देखिएगा, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो 2 चीज जरूर देखिएगा। पहला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के हक के लिए कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, कमेंट करना बहुत आसान होता है, ट्वीट करना बहुत आसान होता है कि हम आएंगे हम आएंगे, लेकिन हक के लिए कौन आता है धूप में, वो देखना बाकी है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, एक मजबूत आदमी जो हमारे बगल में बैठे हैं, सबसे पहले आवाज यही बनते हैं, सबसे पहले आवाज यही उठाते हैं। ये उस दिन पहुंचेंगे, वादा कर रहे हैं, तो हमें तो भरोसा हो गया, लेकिन उस दिन शिक्षक अभ्यर्थी को भरोसा हो जाएगा कि गुरु रहमान बस बोलते नहीं है, करते हैं। और उस दिन सप्लीमेंट्री की जो आवाज बनकर गरजेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और नहीं होंगे तो वो सच्चाई भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 99.9% हम श्योर हैं, क्योंकि शुरू से जानते हैं, भरोसा है कि 28 तारीख को सप्लीमेंट्री के लिए उतरेंगे जरूर, हक के लिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।